हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग हैमलेट के कैरेक्टर्स, फेमस स्पीचेस और फेमस सीन्स को देख चुके हैं। साथ ही साथ कितने सॉलिलॉक्यूज थे इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम प्लॉट का अध्ययन करेंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ों के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैमलेट 1601 क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, चलिए नंबर वन फैक्ट देखते हैं कि द ट्रेजिडी ऑफ हैमलेट यानी प्रिंस ऑफ डेनमार्क बोला जाता है इज ए ट्रेजिडी रिटेन इन 1661। ठीक है, नियर अबाउट इसी में पब्लिश भी हुआ गया था। इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। कह रहा है कि सबसे लंबा जो प्ले है ना वो हैमलेट है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। यानी कह रहा है ना, सिंड्रेला के बाद कोई सबसे ज़्यादा फिल्माया गया ड्रामा है वो हैमलेट है विलियम शेक्सपियर का। क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, वन लाइनर है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एग्जाम्पलर सीएच। इट इज़ सेट इन किंगडम ऑफ डेनमार्क। कह रहा है कि किंगडम ऑफ डेनमार्क में सेट किया गया है ड्रामा। क्लाडियस मर्डर हिज ओन ब्रदर हैमलेट, किंग हैमलेट, यानी राजा हैमलेट का ही मर्डर कर देता है उसका ही भाई क्लाडियस, फादर ऑफ हैमलेट यानी फादर ऑफ हैमलेट। क्लियर है? टू टेक ओवर द थ्रोन यानी राज सिंहासन वापस ले लेता है। एंड मैरीज हिज ब्रदर्स वाइफ गर्ट्यूड, यानी प्रिंस हैमलेट की माँ यानी अपने ही भाई की पत्नी से शादी कर लेता है क्लाडियस और पूरा राज सिंहासन भी अपना लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट नॉर्वेजियन प्रिंस फोर्टिब्रास विल अटैक डेनमार्क। ये उम्मीद लगाया जाता है कि जो नॉर्वे का प्रिंस है फोर्टिब्रास वह करेगा, डेनमार्क पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। द प्ले ओपन्स एंड कोल्ड विंटर्स मिडनाइट ऑन अ प्लेटफॉर्म बिफोर द कैसल ऑफ एल्नसोर द डेनिस रॉयल कैस्टल। कह रहा है कि यह जो ड्रामा शुरू होता है ना, एक जो कैसल है एल्सिनोर का, एल्सिनोर के कैसल पर एक चबूतरा बना हुआ है और जो मौसम है वह ठंडी का, आधी रात के समय यह प्ले ओपन होता है। क्लियर है? द सेंट्रीज, सेंट्री भी से देखिए पहरेदार होता है जो रात में पहरेदारी करते हैं। द सेंट्रीज कौन कौन है? वर्नार्डो मार्सेलस, हैमलेट्स फ्रेंड एंड हैमलेट्स फ्रेंड होरेसियो। यानी देखिए वर्नार्डो है, मैसलस है और हैमलेट्स फ्रेंड होरेसियो है। इनकाउंटर मिस होता है आमना सामना होना, यानी सामना हो जाता है। ए घोस्ट हु लुक्स लाइक किंग हैमलेट, बिल्कुल एक ऐसे भूत से सामना हो जाता है जो बिल्कुल हैमलेट की तरह दिखता है। दे ट्राई टू अटैक इट्स विद ड्रैगर। कह रहा है कि वे लोग भूत को डैगर से मारने की कोशिश करते हैं, बट इट स्कैप एंड दे वेयर ऑल बी द सीन। और ये कह रहा है ना, वे बच जाता है एंड दे टेल ऑल दिस सीन्स, और वे लोग ये सीन जा कर के किससे बताते हैं? हैमलेट से बताते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए, कह रहा है कि दे ट्राई टू अटैक इट्स विद ड्रैगर, हो चुका है। आइए नेक्स्ट है, क्लाडियस एंड गर्ट्यूड ट्राई टू परsuade। परsuade भी होता है मनाना, फुसलाना, राजी करना हैमलेट अबाउट हिज मॉर्निंग। देखिए क्लाडियस और गर्ट्यूड दोनों मिलकर के कोशिश करते हैं फुसलाने के लिए, राजी करने के लिए हैमलेट को अबाउट हिज मॉर्निंग भी होता अपने शोक के बारे में। हैमलेट रिप्रोचेस, रिप्रोचेस भी होता धिक्कारना, क्या होता है? निंदा करना, धिक्कारता। हिज अपनी माँ को धिक्कारता है और कहता है फॉर बीइंग अनफेथफुल बाय मैरिंग हर ब्रदर्स इन लॉ एज ओ दैट द टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट। देखिए एक स्टेटमेंट वहाँ दिया गया है, वो धिक्कारता है कि तुमने अपने किससे, देवर से, ब्रदर इन लॉ से आपने इतना जल्दी, अनफेथफुली बाय मैरिंग हर, यानी बताता है कि आप डिसलॉयल हो और इतना जल्दी अपने जो देवर होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, उससे तुमने शादी कर दिया। और एक स्टेटमेंट है कि ओ दैट दिस टू सॉलिड प्लेस वुड मेल्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बात आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक मूवी बना है हैदर, जो हैमलेट पर ही आधारित है। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए नेक्स्ट,
क्लाडियस Claudius sends two student friends named Rosencrantz and Guildenstern to discover इन्हीं को देखिए रोजन क्रैंट्स एंड ग्लाइडरस्टर्न ही हैमलेट में हाफमैन की उपाधि से नवाजे गए हैं। हाफमैन, अगर कोई पूछे कि हैमलेट में हाफमैन कौन है तो आपको ध्यान रखना चाहिए रोजन क्रैंट्स एंड ग्लाइडरस्टर्न। अब क्लाडियस क्या करता है, इन दोनों को भेजता है डिस्कवर में, इस खोजने के लिए हैमलेट को मूड एंड बिहेवियर, और इनके मूड और बिहेवियर को जानने के लिए हैमलेट के पास भेजता है। बट हैमलेट क्विकली नोज अबाउट द स्पाइंग। स्पाइंग मतलब इस जासूसी के बारे में हैमलेट को पता चल जाता है कि जो रोजन क्रैंट्स है और ग्लैडस्टर्न है ये लोग हमारे पास जासूसी करने के लिए आए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द नाइट घोस्ट अपीयर टू हैमलेट। उसी रात भूत फिर क्या होता है, अपीयर होता है एंड टेल्स हिम दैट क्लाडियस हैज मर्डर्ड हिम, और बताता है कि क्लाडियस ने ही उसकी क्या किया है, मर्डर किया है। क्या करके, तो पोरिंग पॉइजन इन ईयर्स, बताता है कि क्लाडियस ने ही मेरे कानों में पॉइजन डाल करके मुझे मारा है। पॉइजन यूज्ड हियर जूस ऑफ कॉस्ट हेवनॉन, कह रहा है ना जो सापित हेवनॉन है उसका जो जूस होता है उसी की बात कर रहा है पॉइजन के रूप में। पोलोनियस इज क्लॉडियस ट्रस्टेड चीफ काउंसलर। अब कह रहा है ना पोलोनियस जो है बहुत ही ट्रस्टेड है, काउंसलर है क्लॉडियस का। एंड हिज सन लियर्टस अबाउट टू रिज्यूम हिज स्टडी इन फ्रांस, जारी रखता है। रिज्यूम मीन्स होता है जारी रखना, और फ्रांस में पढ़ाई किया रहता है। ओफिलिया इज पोलोनियस डॉटर, मैंने बोल दिया है पहले ही, ओफिलिया क्या है, पोलोनियस की बेटी है, और लियर्टस क्या है, पोलोनियस का बेटा है। हु इज कोर्टिंग हैमलेट को, यानी हैमलेट की कोर्ट में आती है, बट सी इज वार्नड अगेंस्ट इट, लेकिन वह इसके विपरीत होती है, बाई हर ब्रदर एंड फादर, यानी वह जान जाती है और अपने भाई और पोलोनियस जो है उसका पिता दोनों के विपरीत हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। आल्दो आल्दो हैमलेट वाज अनकन्विंस्ड अबाउट घोस्ट, यद्यपि हैमलेट जो है ना घोस्ट के बारे में अनकन्विंस्ड हो जाता है ट्रूथ, बट ही आस्क्ड ए ट्रूप ऑफ एक्टर्स एंड सो टू स्टेज अ प्ले री-एनेक्टिंग हिज फादर्स मर्डर एंड वाचिंग क्लॉडियस रिएक्शन। पता है क्या करता है, उसके बाद अनकन्विंस्ड हो जाता है, फिर भी वह कुछ कलाकारों को बुलाता है और उसी दृश्य का मंचन करवाता है ताकि वो क्लॉडियस के रिएक्शन को देख सके। आफ्टर सीइंग किंग मर्डर्ड विथ पॉइजन इन ईयर्स, क्लॉडियस अब्रप्टली मीन्स क्या होता है, अब्रप्टली प्राय राइजेज, उठता है, अचानक से उठता है, लिप्स में छोड़ देता है रूम, एंड हैमलेट फाइंड्स इट्स अ पॉजिटिव साइन। देखिए जब यह दृश्य क्लॉडियस को दिखाया जाता है तो क्लॉडियस अचानक से उठ जाता है और वो कमरा छोड़ देता है, और यह साइन जो है, ये दृश्य, यह चिन्ह पता चल जाता है कि वास्तव में क्लॉडियस ने हैमलेट का मर्डर किया है। व्हाइल वे टू हिज मदर्स चैम्बर ही इज कन्फ्रंटेड बाय क्लॉडियस हु वाज मेकिंग प्रेयर, यानी व्हाइल वे टू हिज मदर्स चैम्बर, जैसे ही वो अपनी माँ के चैम्बर में जाता है तब तक क्लॉडियस से उसका सामना होता है, लेकिन हु वाज मेकिंग प्रेयर, क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, इसलिए वहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता है। बट हैमलेट डज नॉट किल हिम थिंकिंग दैट इफ आई किल हिम ड्यूरिंग प्रे हिज सोल विल गो टू हेवन। देखिए क्या बात है, कह रहा है कि यदि प्रेयर के दौरान ही मैं उसे मार देता हूँ तो मुझे पता है कि उसका जो आत्मा है ना वो सीधे स्वर्ग को जाएगी। हैमलेट एक्यूजेस ओफिलिया नॉट फॉर बीइंग इमोडेस्ट वाइल रिटर्न टू हिज लव लेटर सो डिसमिस हर टू नन्नरी। कह रहा है कि हैमलेट एक्यूजेस ओफिलिया, यानी एक्यूजेस में क्षमा मांगता है, फिर भी बीइंग ओफिलिया बीइंग इमोडेस्ट वाइल सी रिटर्न्स ऑल हिज लव लेटर्स, और जो लव लेटर्स दिया गया रहता है उसको वो वापस करता है, वो मना कर देता है उसे नन्नरी के लिए। इन गर्ट्यूड चैम्बर्स फ्यूरियस रो इरप्ट्स बिटवीन गर्ट्यूड एंड हैमलेट, बता रहा है कि फ्यूरियस
मतलब होता है भयानक, रो इरप्ट्स मीन्स होता है फूटना, बिटवीन यानी कह रहा है कि हॉट टॉक होता है गर्ट्यूड हैमलेट के बीच, गर्ट्यूड के चैम्बर में। एंड पोलोनियस वाज स्पाइंग बिहाइंड द टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब होता है कपड़ा, जो चित्र बना होता है ना, जो पर्दा कह सकते हैं, पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपा रहता है। गर्ट्यूड और हैमलेट की माँ में क्या चलता है, हॉट टॉक चलता है, बातें चलती हैं, और यहाँ पर वो पोलोनियस छिपा रहता है। ठीक है। वाइल पोलोनियस मेक नॉइज, जैसे ही पोलोनियस आवाज़ करता है, हैमलेट स्टैब्ड हिम। स्टैब मीन्स होता है घोप देना। थिंकिंग हिम एज क्लाडियस एंड किल पोलोनियस, यानी वह क्लाडियस जान करके पोलोनियस को क्या करता है, जान से मार देता है। द सेम टाइम हैमलेट घोस्ट अपीयर्स एंड रिप्राइम्ड। रिप्राइम्ड मीन्स होता है फटकार लगाता है, फटकार लगाना, यानी भूत तुरंत उपस्थित होता है। और कह रहा है कि हेमफॉर इज इन एक्शन एंड हार्श वर्ड्स, यानी कठिन शब्दों को, और जो क्या बोलते हैं इन एक्शन, निष्क्रिय शब्दों के लिए वो डांटता है। गर्ट्यूड कुड नॉट सी द घोस्ट, और यहाँ पर बता रहा है कि गर्ट्यूड जो है ना, वो घोस्ट को नहीं देख पाती है। एंड थॉट हैमलेट टू बी मैड, और वह सोचती है कि हैमलेट क्या है, पागल हो चुका है। लेकिन ये तो रियलिटी है ना, कि हैमलेट का जो भूत होता है, किंग हैमलेट का, वह उसका भूत आता है, और ये सिर्फ प्रिंस हैमलेट ही देख पाता है। क्लॉडियस सेंड्स रोजेनेंस एंड ग्लैडस्टोन टू अकम्पनी हैमलेट टू इंग्लैंड विथ अ लेटर टू इंग्लिश किंग दैट रीड्स, एज सुन एज हैमलेट रीचेज इंग्लैंड ही मस्ट बी एक्सक्यूटेड। एक्सक्यूटेड में निष्पादित किया जाता है, यानी क्लॉडियस तुरंत रोजेनक्रेंट्स और ग्लैडस्टोन को हैमलेट के साथ इंग्लैंड भेज देता है, उन लेटर्स के साथ जो किंग दैट रीड्स, और लेकिन रास्ते में वो पढ़ लेता है। और एज सुन एज हैमलेट रिचेज इंग्लैंड, और जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचता है, वह उसे निष्पादित कर दिया जाता है, यानी वह पत्र खत्म कर दिया जाता है। ओफिलिया फॉल्स इन डीप ग्रीफ ऑन हर फादर्स डेथ एंड अवर ब्रदर लियाटस फ्रॉम फ्रांस। कह रहा है कि इधर ओफिलिया जो है अपने भाई और पिता के मौत पर बहुत ही क्या है, परेशान है। ठीक है, परेशान है फ्रॉम हिज फादर्स डेथ एंड सिस्टर्स मैडनेस। और यह भी पता चलता है कि कौन है, उसके फादर्स डेथ, उसके पिता का मौत हो जाता है, एंड सिस्टर्स मैडनेस, और उसकी सिस्टर जो है पागलपन का शिकार हो जाती है। क्लाडियस, सिस्टर्स मतलब ओफिलिया की बात कर रहा है। क्लाडियस कन्विंसेस लियर्टस टू द हैमलेट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर्स डेथ। कह रहा है कि क्लाडियस कन्विंस लियर्टस, क्लाडियस जो है लियर्टस को कन्विंस करता है कि हैमलेट इज सोली रिस्पॉन्सिबल, यानी जो प्रिंस हैमलेट है वही अकेले रिस्पॉन्सिबल है उसके पिता की मौत का। यानी क्लाडियस अब इसको चढ़ाने की कोशिश करता है लियर्टस को। हैमलेट रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड अलॉन्ग एस्केपिंग द इंग्लैंड। कह रहा है कि हैमलेट इंग्लिश राजा के, जो इंग्लैंड का राजा होता है, उससे बच करके इंग्लैंड से क्या होता है, वापस आता है। क्लाडियस परपोजेज अ फेंसिंग मैच बिटवीन लियर्टस हैमलेट किल दियर डिफरेंसेस। कह रहा है कि क्लाडियस जो क्या करता है, एक फेंसिंग मैच का प्रपोज करता है किसके बीच, तो हैमलेट और लियर्टस के बीच, टू किल दियर डिफरेंसेस, यानी उनको मारने का प्लानिंग करता है। और लियर्टस और हैमलेट के बीच में एक फेंसिंग मैच का बात करता है। लियर्टस वॉज गिव पॉइजन टिप्ड स्वॉर्ड। कह रहा है कि ऐसा जो तलवार लेता है लियर्टस, जिससे क्या चू रहा होता है, पॉइजन चू रहा होता है। क्लाडियस प्लान्स टू ऑफर हैमलेट अ पॉइजन वाइन, और ऐसे होता है ना कि हम शराब में जहर डाल करके हैमलेट को थमा दिया जाता है। लियर्टस फेल्स टू किल हिम, लेकिन एक बात बताया था, हैमलेट और लियर्टस में लियर्टस फेल हो जाता है हैमलेट को मारने में। गर्ट्यूड रिपोर्टेड द ओफिलिया इज ड्रॉन, और उसके बाद गर्ट्यूड इधर रिपोर्ट करती है कि ओफिलिया को क्या गई है, डूब गई है। हैमलेट एंड लियर्टस फाइट ओवर ओफिलिया, हैमलेट और लियर्टस ओफिलिया की लड़ाई करते हैं। ग्रेव, ओफिलियस ग्रेव ऑन द मैटर ऑफ हैमलेट कन्फेसेस हिज लव फॉर ओफिलिया, यानी हैमलेट और लियर्टस फाइट, जहाँ पर उसकी पत्नी डूबी, सॉरी ओफिलिया जहाँ मरी रहती है, उसके ग्रेव पर दोनों जाकर के लड़ाई करते हैं। और वहीं पर हैमलेट एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ओफिलिया से बहुत ही प्यार करता है। क्लियर है फ्रेंड्स। हैमलेट रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज फ्रेंड होरेसियो, एंड ही हैड चेंज्ड द क्लाडियस लेटर विद द फोर्स्ड ऑन इंडिकेटिंग रोजेनक्रंट्स एंड ग्लैडस्टोन टू द पुट्स डेथ। कह रहा है कि यहाँ पर हैमलेट जो है
वह रिवील कर देता है सेक्रेट को, अपने फ्रेंड्स होरेसियो से सारा सेक्रेट रिवील करता है कि ही हैड चेंज द क्लाउडियस लेटर, कि उसने ही क्लाउडियस के लेटर्स को चेंज कर दिया था। क्या करने के बाद एक जाली लेटर के स्थान पर, जाली मतलब जो बेकार होता है, और यह और उसके बाद होता है रोजेनक्रैंस और ग्लोडविन को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। गट्यूड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन मेड फॉर हेमलेट एंड डाइज। कह रहा है कि हेमलेट के लिए गट्यूड जो तैयार किया गया था जहर, वह गट्यूड पी लेती है और मर जाती है। इन द फाइट बिटवीन लियटस एंड हेमलेट, हेमलेट लीड्स टू 2-0, यानी कह रहा है कि हेमलेट के बीच में दो युद्ध होता है और दोनों दो से विजयी हो जाता है हेमलेट। हेमलेट इज स्टेप्ड बाय लियटस। अब कह रहा है कि जो इसके बाद जो होता है ना, हेमलेट जो है स्टेप्ड कर दिया जाता है लियटस के द्वारा। इन अ फॉइल दियर स्वॉर्ड आर एक्सचेंज एंड लियटस इज आल्सो स्टेप टू डेथ। और साथ ही साथ जैसे ही तलवार चेंज होता है और लियटस को भी घोंप दिया जाता है और साथ ही साथ हेमलेट को भी घोंप दिया जाता है। फ्रॉम द सेम पॉइजन स्वॉर्ड ही स्टेप क्लाडियस, और उसी तलवार से, ये भी देखिए अंतिम लाइन, उसी तलवार से क्लाडियस को भी जान से मार दिया जाता है। होरेसियो रिमेन्स अलाइव टू टेल द स्टे। कह रहा है कि इस कहानी को कहने के लिए सिर्फ होरेसियो जिंदा रहता है। देखिए उधर ओफेलिया भी डूब करके मर जाती है, हैमलेट पोलोनियस को मार डालता है, इधर गर्ट्यूड भी जहर पी लेती है, और अंत में तीनों लियर्टस, क्लाडियस और हैमलेट तीनों में तलवार घोंप दिया जाता है। लास्ट में सिर्फ बचता है कौन, तो होरेसियो इस कहानी को कहने के लिए। हैमलेट नेम्ड फोर्टिब्रास टू बी द हिज सक्सेसर, और हैमलेट जो है ना फोर्टिब्रास का भी, फोर्टिब्रास सक्सेसर हो जाता है, यानी उत्तराधिकारी हो जाता है किसका, हैमलेट के साम्राज्य का। कौन, फोर्टिब्रास। फोर्टिब्रास कौन होता है, तो प्रिंस ऑफ नॉर्वे, है ना फ्रेंड्स। है कुछ कोट्स इसमें भी दिया हुआ है, देख लीजिए। वन में स्माइल एंड बी अ विलन, क्लैडियस मिस्टेक रोजेनक्रैंस फॉर। देखिए वन की इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वन में स्माइल एंड बी, यानी मुस्कुराते मुस्कुराते कोई गद्दार बन जाता है। टू बी या नॉट टू बी इज द क्वेश्चन, आपको पता ही है। दस कॉन्शियस डज मेक अ कवर्ड ऑफ ऑल, ये तीन इसमें दिया फेमस, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।